बुलेटिन के आगाज में DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद रफीक चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 2:30 बजे कोर हेडक्वार्टर पेशावर में मुनक़िद होगी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद रफीक चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 2:30 बजे कोर हेडक्वार्टर पेशावर में होगी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद रफीक चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस्तीफा आया या नहीं, अली मीन गंडापुर का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। हुकूमत और गवर्नर हाउस की जानिब से मुतज़ाद दावे सामने आ गए। हुकूमत का दावा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को इस्तीफा मौसूल हो चुका है, जबकि गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफा मौसूल होने की तरदीद कर दी है। सूबाई हुकूमत के ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने अपने ओहदे का इस्तीफा गुज़श्ता रात गवर्नर हाउस पेशावर भेजा था। गवर्नर के इस्लामाबाद जाने के बाद समरी गवर्नर हाउस को मौसूल हुई है। इस्तीफे पर बाकायदा वसूली के दस्तखत भी हैं। गवर्नर कहते हैं कि वज़ीर आला का बाज़ाब्ता इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। जब इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मिलिट्री सेक्रेटरी को वज़ीर आला का इस्तीफा मौसूल होने की इतलात गलत हैं। अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आला के उम्मीदवार के हवाले से गवर्नर का कहना था कि इसका ऐलान अपोजिशन लीडर ही कर सकते हैं। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि पूरी PTI आज यौम निजात मना रही है। इस्तीफा अभी तक ऑफिशियली नहीं आया और जब मेरे पास ऑफिशियल आएगा तो मैं कानून के मुताबिक कहूँगा। फेक न्यूज़ है, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी साहब के पास नहीं आने, मेरे सेक्रेटरीट में है। जब आएगा तो हम उसको ऑफिशियली तो जब वोटिंग होगी, चाहे वो हुकूमत का होगा चाहे अपोजिशन का हो, एक न एक दूसरे बनना है CM। अब देखते हैं जिसके पास मेंबर ज्यादा होंगे तो वही बने। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, वही बता सकते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आला हाउस में अली मीन गंडापुर का अरकान असम्बली के एजाज़ में एशाइया नामज़द वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की भी शिरकत। अली मीन गंडापुर से मुलाकात। अली मीन गंडापुर एशाइया के दौरान अरकान असम्बली को एतमाद में लेंगे, जबकि वो और नामज़द वज़ीर आला सोहेल आफरीदी दोनों खिताब भी करेंगे। एशाइया के मौके पर सूबे के इंतज़ामी उमूर, सियासी सूरत हाल और बानी तहरीक इंसाफ के अहकामात के हवाले से भी तफसीली मुशावरत और तबादले ख्याल किया जाएगा। बात करें पेशावर में पार्लिमानी पार्टी इजलास के दौरान अहम फैसले। अली मीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर होते ही 1 से 2 दिन में वोटिंग करवाई जाएगी, जिसके बाद सोहेल आफरीदी बासानी वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। अली मीन गंडापुर ने इजलास के बाद अरकान असम्बली के एजाज़ में इशाया दिया और नामज़द वज़ीर आला को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। अली मीन गंडापुर का कहना था कि बानी PTI ने इस्तीफे का कहा, मैंने इस्तीफा दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा PTI का मजबूत गढ़ है। हमने मेहनत से सूबे को मुश्किलात से निकाला और मैं आइंदा भी पार्टी और सूबे के लिए जदोजहद जारी रखूंगा। नामज़द वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सूबे में जो मेहनत हुई है हम इसी तसलसल को आगे बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में PTI का ये तीसरा दौरे हुकूमत है और हम पेशावर में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत के साथ काम करेंगे। नाज़िम वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है कि जेल में बैठा शख्स नेशनल एक्शन प्लान ख़त्म करने का जिम्मेदार है। मुल्क में एक इंतशारी टोला अमन और अमान को तबाह करना चाहता है। इस गिरोह का माजी में भी मुल्क दुश्मन पॉलिसियों से भरा पड़ा है। नेशनल एक्शन प्लान को ख़त्म करके दहशत गर्दों को वापस बसाया गया। सोहेल आफरीदी की नामजदगी से दहशत गर्द सहूलतकारों को रिलीफ मिलने का खदशा है। KP की सियासत भी इसी सहूलतकारी के गिर्द घूम रही है। 27 रमज़ान की शब पर कायम होने वाली रियासत पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगी। चंद अनासर की सहूलतकारी से मुल्क की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जेल में बैठा हुआ वो शख्स जिसकी हुकूमत के दौरान नेशनल एक्शन प्लान को खत्म करके दहशत गर्दों को वापस लाकर बसाया, तहरीक इंसाफ का पूरा इंतशारी टोला वो दहशत गर्दों का सहूलतकार भी है कि तुम दहशत गर्दों की सहूलतकारी करो, दहशत गर्दों को पूरा सपोर्ट करो और ये जो सहूलतकारी घरों में इनको पनाह देना, इनको वहां पे सहूलियात फराहम करना जो सोहेल आफरीदी के थ्रू काम करना चाहते हैं, तो ये रियासत पाकिस्तान 27वीं रमजान की शब मार्ज़े वजूद में आई। दोस्तनुमा दुश्मन खारिज अफगानिस्तान से आकर दहशत गर्दी करते हैं। जिस मुल्क ने इनको इज्जत दी इसके खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। शहदा ने अपने खून से लकीर खींच दी है। अब फैसले का वक्त आ चुका है। अब दहशत गर्दी से मुतालिक ठोस फैसले करने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अगर दहशत गर्दी का सर ना कुचला तो सबकी मेहनत रायगान चली जाएगी। अब वक्त आ गया है कि हम
اب مزید انتظار نہیں کر سکتے. آگ اور پانی کا کھیل مزید نہیں چل سکتا. شہباز شریف نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ 24 کروڑ عوام مکمل طور پر یکسوں ہیں کہ خارج کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ٹرمپ نے ملاقات میں کہا کہ غزہ میں فی الفور جنگ بندی ہونی چاہیے اور اس کے لیے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں. انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں امن کے لیے جو پیش رفت ہو رہی ہے اس میں پاکستان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. یہاں پر دوست نما دشمن یہ خوارج جو ہیں جو ہمسایہ ملک سے جو آ کر یہاں پر دہشت گردی کے مرتکب ہوتے ہیں، جس ملک نے ان کو عزت دی اس کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں. شہداء نے اپنے خون سے یہ لکیر کھینچ دی ہے. یہ محنت رائے گاں چلی جائے گی خدا نخواستہ کہ اگر ہم نے اس دہشت گردی کا مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہ کیا اور اس کا سر نہ کچلا. اب وقت آ گیا کہ ہم اس کا مزید انتظار نہیں کر سکتے. آگ اور پانی کا کھیل یہ اب نہیں چل سکتا. بالکل 24 کروڑ عوام اس وقت پوری طرح یکسو ہیں کہ ان خوارج کا مکمل ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے. امن کی طرف جو قدم بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا. سہولت کاروں کو بھی نہیں بخشیں گے. دہشت گردوں کو پناہ دینے والوں کو بھی جواب دینا ہوگا. کابل میں فوری سفارتی رابطہ ضروری ہے. ایک وقت بر وقت جائے. دہشت گردوں کے لیے نرم رویہ رکھنے والی سوچ بھی برداشت نہیں. افغانستان کو پیغام دے رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو کوئی اب رعایت نہیں ملے گی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم مسلح افواج کی شانہ بشانہ ہے. مارکے حق میں مسلح افواج نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا. فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے بھارت کے خلاف تاریخی فتح حاصل کی. بھارت کے خلاف فتح سے عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے. جو ہمارے صبر کا پیمانہ جو ہے پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی افواج کا جو ہے لبریز ہو چکا ہے. سب بھگتنا پڑے گا. جہاں پہ ان کی پناہ گاہیں ہوں گی ان کو بھی بھگتنا پڑے گا اور جو لوگ ان کو پناہ گاہ دیتے ہیں ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ کابل جائے، افغانستان جائے، وہاں کے حکمرانوں سے بات کر. یہ اب ناقابل برداشت ہو گئی. اور یہ پیغام ہم افغانستان کو بھی دے رہے ہیں. دہشت گردوں کے لیے کوئی بھی سافٹنیس جو ہے، کسی قسم کی رعایت جو ہے وہ اب ٹالریبل نہیں ہے. ہم اپنی افواج کے ساتھ اس مسئلے پہ کھڑے ہیں. اس ملک کی حفاظت کر کے، ہماری عزت میں اضافہ کر کے، ہماری بین الاقوامی جو سٹینڈنگ ہے اس میں اضافہ کر کے. پاک فوج نے فیلڈ مارشل اور افسران کی قیادت میں دشمن کو عبرتناک شکست دی ہے. سابق وزیر اعظم و اسپیکر راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا کہ جو پروپیگنڈا افواج کے خلاف ہوتا ہے وہ قوم کے مفاد کے خلاف ہے. دشمن چاہے کتنی ہی سازش کریں پاکستانی عزم کمزور نہیں ہوگا. راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ہم امن کے خواہاں ہیں مگر دفاع میں کوئی کمی قبول نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی ایسی فوج نہیں جس نے اتنے طویل عرصے تک حالات کا مقابلہ کیا ہو. افواج کی قربانیوں کی داستانیں سنہرے حروف میں لکھی جائیں گی. صدر مملکت سے اگر وفاقی وزراء ملتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ موجودہ حالات میں وفاقی وزراء صدر سے ملتے ہیں تو ضرور کوئی بات ہوگی. پنجاب میں سیلاب پر بلاول نے زرعی ایمرجنسی لگانے کی تجویز دی تھی. کاشتکاروں کی بحالی کے لیے اقدامات کی تجویز بھی دی تھی. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کی تجویز پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں تھی. عالمی برادری سے بات کرنی چاہیے تھی. عالمی برادری سے سیلاب کے حوالے سے بات نہ کرنا سمجھ نہیں آتی. نے اس وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا کہ اپنے پوری حکومت کو ایکٹیویٹ کیا تھا اور دنیا کو ایکٹیویٹ کیا تھا. تو بلاول صاحب کی، چیئرمین صاحب کی یہی بات تھی. وہ فلڈ کے متاثرین کے بارے میں سوچ رہے تھے. انہوں نے اس وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا کہ آپ انٹرنیشنل اپیل کریں. انہوں نے کہا ایگریکلچر اور کلائمیٹ ایمرجنسی لگائیں. انہوں نے کہا فارمرز کے لیے آپ کچھ انسینٹیوز پیدا کریں. اور یہ سب چیزیں تو ہو رہی ہیں. آپ نے کلائمیٹ اور ایگریکلچر ایمرجنسی لگا دی. انٹرنیشنل کمیونٹی سے میرا خیال ہے کوئی اور آپشن نہیں رہے گا. آپ کو بات کرنی پڑے گی. سیلاب آیا ہے جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تحریک انصاف نے پنجاب کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے فوری طور پر کمیٹیاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ انہیں پارٹی چیئرمین شپ سے نہیں ہٹایا گیا. خبریں درست نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر وہ چلے گئے تو پارٹی ختم ہو جائے گی. یہ سب سازشیں کی جا رہی ہیں. یہ ساری افواہیں ہیں. پی ٹی آئی مضبوط ہے اور پارٹی چیئرمین شپ کا کوئی ایشو نہیں ہے.
खान साहब ने पंजाब के लिए भी हिदायत इशू की है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनशिप और मेंबरशिप से रिजाइन करेंगे। सारी अफवाह है, हमारी पार्टी मजबूत है और हमारी चेयरमैनशिप का कोई इशू नहीं है। ये वो लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं हमारे पास सर्टिफिकेट न मिले। मैं इस वक्त चेयरमैन हूँ, चेयरमैन इनफैक्ट खान साहब ही है, लेकिन मैं चेयरमैन हूँ। हमारा केस इलेक्शन कमीशन के सामने सब जुडिस है, हमारा केस हाई कोर्ट के सामने सब जुडिस है। अगर आज मैं इवन रिजाइन भी करूँ तो हमारी पार्टी विदाउट हेड हो जाएगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आईनी बेंच फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान को आज़ाद करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI हिमायत याफ्ता तमाम अरकान आज़ाद तस्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। कौमी असम्बली, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशंस असर नो तरतीब दी गई है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद अरकान की वाबस्तगी PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जाहिर नहीं होगी। नाज़रीन, सेनेट इजलास कायम मकाम चेयरमैन सैदाल नासिर की ज़ेर सदारत शदीद हंगामाराई का शिकार रहा। PTI सेनेटर इस्तीफ़ा दो के नारे लगाते रहे। सेनेटर हुमायूं महमद ने चेयरमैन पर अदम एतमाद का इजहार किया है। ऐवान में शोर शराबा और वक्फा सवालात की कापियाँ फाड़ दी गईं। सेनेटर हुमायूं महमद ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बतौर चेयरपर्सन वो सैदाल नासिर पर एतमाद नहीं रखते और मुतालबा किया कि उन्हें इजलास की सदारत से हटा दिया जाए। इनके बयान पर ऐवान में शोर शराबा शुरू हो गया। PTI सेनेटर्स ने सैदाल नासिर इस्तीफ़ा दो के नारे लगाए और चेयरमैन के खिलाफ भी एहतजाज किया। सेनेटर ताहिर खलील सिंधु ने ऐवान में कहा कि इस दिन चेयरमैन साहब को भी गालियाँ दी गई थी। तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जाए। उन्होंने मजीद कहा कि डिप्टी चेयरमैन साहब रिकॉर्डिंग निकलवाएं। उन्होंने पश्तो में नाजेबा अल्फाज कहे। इसी दौरान PTI के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू और सेनेटर ओन अब्बास ने वक्फे सवालात की कापियाँ फाड़ कर हवा में उछाल दी। ऐवान में शेम के नारे भी गूंजते रहे और एहतजाज जारी रहा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी की हुकूमत पर तनकीद, कहा कि हुकूमत ने हमारा मैंडेट चोरी किया है, फॉर्म 47 के जरिए जाली हुकूमत बनाई, अपोजिशन के MPs को झूठे मुकदमात में नाहल किया। उन्होंने कहा कि 3 MPs 3 माह से मुअत्तल हैं। अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। गंदम चीनी स्कैंडल्स और सैलाब से मुतालिक तजावीज़ को नज़रअंदाज किया गया। अजाले की फरिश्तें सियासी बुनियादों पर बनाई जा रही हैं। मोइन कुरैशी ने मजीद कहा कि अगर रवैया जारी रहा तो इसका अंजाम ख़तरनाक होगा। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का कहना है कि तमाम कामयाबियों का क्रेडिट फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म को जाता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जोड़ी सलामत रहे। क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और हमारे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। अल्लाह उनकी जोड़ी सलामत रखे, हमारी अफवाज को अल्लाह इस्तिकामत और इस्तिकलाल नसीब करे और ये जोड़ी सलामत रहेगी। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में यूनियन काउंसिलों की हदबंदी का शेड्यूल जारी कर दिया है। हदबंदी का अमल आइन का आर्टिकल 222B और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत होगा। इंतजामी उमूर और नक्शे 12 अक्टूबर 2025 तक मुकम्मल किए जाएंगे। इब्तदाई फहरिस्त 1 नवंबर 2025 को शाये की जाएगी और वोटर्स 2 से 16 नवंबर तक एतराज़ात जमा करा सकेंगे। डिप्लीमेंटेशन अथॉरिटीज़ 1 दिसंबर 2025 तक एतराज़ात पर फैसले करेंगी। हतमी फहरिस्त 8 दिसंबर 2025 को जारी की जाएगी। सेनेट के ज़मीनी इंतखाबात के लिए 5 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त के लिए खुर्रम ज़ीशान, इरफान सलीम, डॉक्टर नज़ीर खान, ताज मोहम्मद आफरीदी और मोहम्मद आबिद यूसुफ ज़ई ने कागजात जमा कराए हैं। तर्जुमान के मुताबिक 10 अक्टूबर को उम्मीदवारों के नाम शाये किए जाएंगे। कागजात की जाँच पड़ताल 13 अक्टूबर तक की जाएगी। कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 15 अक्टूबर तक अपील ट्राइब्यूनल के पास जमा किए जा सकेंगे। इन अपीलों पर फैसले 17 अक्टूबर तक किए जाएंगे। 18 अक्टूबर तक उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी की जाएगी। 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने कागजात वापस ले सकेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।